नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक ये डीसी मोटर है और ये हमारा एक सेटअप है। आप लोग सेटअप देख लीजिए। हमने 2 मीटर का इस्तेमाल किया है, एक एनालॉग है और एक डिजिटल है, दोनों मल्टीमीटर है। तो ये जो हमारी मोटर है इसे हमने खोल रखा है और खोल करके अलग से इसका सेटअप बना करके इसे अलग से सेट कर रखा है। इसके साथ साथ इसकी आप फील्ड देख सकते हैं, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है और ये इसका आर्मेचर है। तो दोस्तों, ये जो मोटर है डीसी मोटर है। इस डीसी मोटर को हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या ये चल पाती है, क्या इसके साथ होता है, क्या ये जल जाती है। इसके साथ साथ हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके भी देखेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, जैसे कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, इसी तरह से हम इसमें 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दे करके देखेंगे। 50 से ज़्यादा भी करेंगे, फ्रीक्वेंसी को 50 से कम भी करेंगे और देखते हैं कि क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये हमने डीसी मोटर को खोल रखा है और ये उसका है आर्मेचर और ये है कम्यूटेटर और इसकी ये है फील्ड। हालांकि डीसी मोटर कई प्रकार की होती है, जैसे कि डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। परंतु दोस्तों, ये एक ऐसी मोटर है, इसे आप डीसी शंट मोटर भी बना सकते हैं और सीरीज मोटर भी बना सकते हैं। इसे शंट मोटर और सीरीज मोटर कैसे बनाएंगे? ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। ये जो हमारा आर्मेचर है, ये इस फील्ड वाइंडिंग में कुछ इस तरह से अपनी फील्ड में घूमता है। ये कुछ इस तरह से अपनी फील्ड में घूमता है। अब अगर इस फील्ड के कनेक्शन हम इस कम्यूटेटर के सीरीज में कर देते हैं तो ये हमारी सीरीज डीसी मोटर हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस फील्ड के कनेक्शन हम इस कम्यूटेटर के, इस आर्मेचर के पैरेलल में कर देते हैं, समांतर में, तो ये डीसी शंट मोटर बन जाती है। तो दोस्तों, हमने इसे खोल लिया है और इस फील्ड को अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं और फील्ड बनाने के लिए हमारे पास एक मैग्नेट है। आप लोग देख सकते हैं, ये एक मैग्नेट है, तो ये फील्ड की भांति ही कार्य करेगी और हमने इसको इसके ऊपर रख दिया है। और अब अगर इसके सिरों पर हम एसी सप्लाई देंगे तो क्या होने वाला है? क्या ये घूम पाएगा एसी सप्लाई पे? चूंकि ये डीसी मोटर है। तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग मेरा जो सेटअप है वो देख लीजिए। असल में दोस्तों, एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? जितना भी हम उसे सिग्नल देते हैं वह उसे एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। तो हम इसे 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल देंगे और ये उसे एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट में देगा। और ये हमारे पास 2 मल्टीमीटर है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। कितना हम सिग्नल आउटपुट में ले रहे हैं, कितनी सप्लाई बन रही है, ये हमें दर्शाएंगे। और ये जो फ़ोन है हमारे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट है ब्लूटूथ के जरिए। इससे हम कोई भी फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं। अभी हमने इसको 50 हर्ट्ज़ पर सेट कर रखा है। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं और मैंने इसे स्टार्ट कर लिया है। और जैसे ही हमने इसको सिग्नल दिया, ये जो सिग्नल है हमारे एम्पलीफायर इसको स्ट्रॉन्ग करेगा और स्ट्रॉन्ग होने के बाद में हम मल्टीमीटर में चेक कर पाएंगे कि कितनी वोल्टेज आउटपुट में हमें मिल रही है। तो आप लोग मल्टीमीटर पर ध्यान रखिए। मैं जैसे ही यहाँ से सप्लाई बढ़ाऊँगा वैसे ही आप मीटर में रीडिंग देख सकते हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं मीटर में कितनी रीडिंग है। चूँकि ये मोटर जो है 12 वोल्ट की है, हमें 12 वोल्ट ही सेट करने होंगे। तो फिलहाल हमें 12 वोल्ट ही चाहिए, तो मैं इसे 12 वोल्ट पर सेट कर लेता हूँ। तो हमारी वोल्टेज जो है वो सेट हो चुकी है। आप लोग फ़ोन में फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 50 हर्ट्ज़ पर सेट है। और अब डीसी मोटर को सप्लाई देते हैं। तो हमने इसे सप्लाई दे दी है और कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रही है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हल्की सी कंपन महसूस हो रही है। मुझे जो हमिंग की आवाज़ है वो भी आ रही है और एक हल्की सी कंपन महसूस मुझे हो रही है। तो दोस्तों, इसी कंपन को दिखाने के लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसे कम करना होगा। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी कम करके दिखाता हूँ कि वास्तव में ये किस तरह से कंपन कर रहा है। तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज़ तक लेकर के जाता हूँ ताकि आप इसकी जो कंपन है वो आसानी से देख पाए। दोस्तों, 50 हर्ट्ज़ होने के कारण इसकी जो कंपन है बहुत तेज़ गति से हो रही है, जिससे कि ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको 20 हर्ट्ज़ पे सेट कर लिया है। अब आप लोग देखेंगे
कि वास्तव में ये कंपन कर रहा है। फिर अपनी बात करेंगे कि ये कंपन होने का कारण क्या है। तो हमने इसे सप्लाई दे दी है। अब आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये किस तरह से कंपन कर रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो है एक अजीब तरह से कंपन कर रहा है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कंपन करने का कारण क्या है, ये क्यों कंपन कर रहा है, ये घुमा क्यों नहीं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा एसी सिग्नल होता है उसका ग्राफ आप लोग देखिए। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि जो हमारे एसी वेव है, हमारी जो एसी वोल्टेज है, उसका जो मान है निरंतर चेंज होता है, एक बार प्लस में तो दूसरी बार माइनस में। यानी कि इसमें जो सप्लाई आ रही है प्लस माइनस आपस में चेंजेबल सप्लाई आ रही है, जिसके कारण ये कंफ्यूज हो रखा है कि मैं क्लॉकवाइज घूमूं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, क्योंकि ये एक डीसी मोटर है और डीसी मोटर को फिक्स प्लस माइनस सप्लाई चाहिए, परंतु इसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, इस तरह की सप्लाई आने के कारण ये जो हमारा आर्मेचर है कंपन कर रहा है। और अब दोस्तों इसी फ्रीक्वेंसी को अगर और ज़्यादा कम कर दिया जाए तो इसकी जो कंपन है आप लोग देख सकते हैं थोड़ा कम हो जाएगी, जिससे कि आप आसानी से इसको कंपन करते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी को 10 हर्ट्ज पे सेट करने के बाद में इसकी आप कंपन बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपन क्यों कर रहा है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी तेज़ गति से ये कंपन करेगा, उतना ही ज़्यादा ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्लॉकवाइज घूमूं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमूं। तो इस कारण ये जो हमारा आर्मेचर है, डीसी मोटर है, घूम नहीं पा रही, कंपन कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, साथ में हमिंग की साउंड भी आ रही है। तो दोस्तों आपको इतना तो पता चल गया होगा कि डीसी मोटर में एसी सप्लाई देने से क्या होता है। हालांकि मोटर ख़राब नहीं होती, डैमेज नहीं होती, बट चल भी नहीं पाती। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में एक रेक्टिफायर है। अब इस रेक्टिफायर से इस मोटर को हम चलाएंगे। हमारे पास एसी सप्लाई है, उस एसी सप्लाई को हम डीसी सप्लाई में चेंज करेंगे और इस मोटर को हम डीसी सप्लाई से संयोजित करेंगे। आपको चलाकर भी दिखा देते हैं कि वास्तव में ये मोटर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो इसका कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। दोस्तों रेक्टिफायर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, पूरा प्रैक्टिकली मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं, उसके बाद में इससे हम डीसी मोटर को चलाएंगे। तो दोस्तों हमने रेक्टिफायर को जोड़ लिया है। आप लोग वायरिंग देख लीजिए। एम्पलीफायर से होते हुए हमारे रेक्टिफायर में वायर आती है। उसके बाद में ये हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए। ये फ्रिक्वेंसी आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद में ये जो आउटपुट है, इसी आउटपुट से हम इसको चलाने वाले हैं। चलिए अब इसे हम चला के देखते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, ये जो हमारी मोटर है अच्छे तरीके से घूम चुकी है। तो दोस्तों रेक्टिफायर लगने के बाद में हम फ्रिक्वेंसी को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि सप्लाई में जो भी फ्रिक्वेंसी हो रेक्टिफायर उसे डीसी में चेंज कर ही देगा। तो हम फ्रिक्वेंसी को वापस से 50 हर्ट्ज पर कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए फ्रिक्वेंसी में मैं कैसी भी रखूं तो भी ये जो हमारी मोटर है घूम जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह की अगर आप लोग और प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।